नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। बीए के जब आप 6 सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं, जैसे आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में देखा था। तो 6 सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं। तो आपका हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 1 का सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये हिंदी साहित्य पेपर 2 का सिलेबस है बीए 6 सेमेस्टर, जिसमें आपको लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। यह आपके पेपर का नाम है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही पाठ्यक्रम है, ये बात आप ध्यान रखें। 6 सेमेस्टर में आप हैं तो सेकंड पेपर में आपको यही पढ़ना पड़ेगा, लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में। आइए एक एक करके हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि इकाई नंबर 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। इकाई नंबर 1 लोक साहित्य का सामान्य परिचय। सबसे पहले इकाई नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, लोक साहित्य का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। अब लोक साहित्य में क्या पढ़ना है, लोक साहित्य की परिभाषा आपको देखनी है, लोक साहित्य का क्षेत्र और उसका वर्गीकरण, यह आपको इकाई संख्या 1 के अंतर्गत हमको पढ़ लेना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है भाई, हमको पढ़ना लोक साहित्य की परिभाषा, क्षेत्र और वर्गीकरण, इसका कर लेना है। इसके बाद में इकाई संख्या 2 में हम आएंगे। इकाई संख्या 2 में आपको लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में पढ़ना है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लोक साहित्य बेसिकली जनता का साहित्य होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का साहित्य जो होता है वही लोक साहित्य होता है। लोक साहित्य का जो लेखक होता है उसका भी पता नहीं होता कि किसने लिखा है, ठीक है। तो लोक साहित्य जो होता है ये बहुत ही एक प्रकार से बेसिकली माने तो जनता इसको पसंद करती है, लगातार ये बोलचाल की भाषा में आता रहता है और वो आगे फिर वो साहित्य बन जाता है। शिष्ट साहित्य जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े कवि महात्मा लिखते हैं वो सब। तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। इसके बाद में इकाई 3 के बारे में आप आएंगे। इकाई 3 में आप क्या पढ़ेंगे, लोक साहित्य, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ेंगे। लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण कैसे होता है, लोक संस्कृति किसे कहते हैं, लोक साहित्य क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं, संस्कृति का चित्रण करेंगे, लोक संस्कृति किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, लोक संस्कृति का लोक साहित्य से क्या संबंध है, ये सब चीज़ों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं, इसको देखेंगे। लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के बीच में क्या संबंध है, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए लोक संस्कृति क्यों जरूरी है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। इकाई नंबर 4 इसके बाद में आपकी आएगी। इकाई नंबर 4 में क्या पढ़ना है, लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। लोक साहित्य का संकलन कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसेस एकदम सिद्धांत के साथ। इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, संवर्धन, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय जीवन में, नेशनल लाइफ में लोक साहित्य का क्या महत्व है, देश को आगे बढ़ाने में इसका क्या महत्व है, ठीक है। ये तमाम प्रकार के पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि क्लासेस जो मिलेंगी, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास या इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो आपको मिलेगी, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, आपको एक स्कैनर सेंड करना है, मतलब कि आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसका आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड आपके लिए बहुत बढ़िया पीडीएफ नोट्स मिलेगा। एग्जाम में आप जाएंगे 2 3 4 पीडीएफ आप देख लेंगे, उसके बाद में आपका तमाम जो है सारे सब्जेक्ट के मतलब कि सारे वही आएंगे। आपकी बार परीक्षाएं आपकी एमसीक्यूज मात्रा में बहुत होने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं आपकी बार खूब होने वाली हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी जो है आपकी जो होगी मॉडल पेपर के माध्यम से, लगभग 5 मॉडल पेपर आएगा, वही 5 प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिएगा। उसके अलावा उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मैं क्लासेस चलाऊंगा, क्लासेस के बाद में आपकी रिवीजन क्लास होगी, महासंग्राम मैराथन क्लास होगी, इसके माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा। तो आपकी पीडीएफ जो होगी उन सभी की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की, ऑब्जेक्टिव की, लिखित की, सभी की, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय की हो, चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो, सभी टाइप की जो हो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको एसएमएस करना, और यहाँ पर केवल हिंदी का नहीं मिलेगा, हिंदी का केवल एक पेपर नहीं, हिंदी के आपके दोनों पेपर आपको मिलेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। हिंदी के अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि आपका जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का पेपर 1 पेपर 2, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, एंशिएंट हिस्ट्री का, होम साइंस का, एजुकेशन का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है,
सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल घबराएं ना, सभी सब्जेक्ट के। और एक साथ ही साथ में एक आपका जो को करिकुलर होता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आपकी बार पढ़ना है, तो उसका भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसी में, यानी कि इसी 100 रुपये में ही आपको उसके भी कई प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें आपको मिलने वाली है। फटाफट से आप हमारे साथ जुड़ जाएँ, जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाएँ सभी लोग, ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें मिलती रहें और आप समझते रहें। चलें भी हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हमको क्या क्या पढ़ना है। देखें इकाई नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। इकाई नंबर 5 में हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। देखें इकाई नंबर 5 से परीक्षा में खूब प्रश्न आएंगे आपके। लोक साहित्य की विविध विधाएं, विविध माने कई प्रकार की विधाएं, जैसे लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीतों के उदाहरण भी हम समझेंगे, ठीक है। लोक गाथा किसे कहते हैं, लोक कथा किसे कहते हैं, लोक नाट्य किसे कहते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं, लोक संगीत किसे कहते हैं। देखिए ये आपका एक चैप्टर 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर ये हैं। मैं इकाई नंबर 5 को सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। इकाई नंबर 5 का वीडियो जो होगा आपके इन 6 चैप्टर का अगले 4-5 दिनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा ये चीज़ें और इसका PDF भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकगीत किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, लोकगीत का 1-2 उदाहरण, ठीक है। लोक गाथा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका उदाहरण, लोक कथा का उदाहरण और लोक कथा की विशेषताएं, लोक नाट्य की विशेषताएं, लोक नाट्य किसे कहते हैं, लोक नृत्य क्या है, लोक संगीत क्या है, ये सब क्या हैं, ये सब आपकी लोक साहित्य की विधाएं हैं। ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा था। लगभग आपका यहाँ से कुछ मान के चलो कि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% आता है। ऑब्जेक्टिव को में भी और लगभग लिखित में भी तो 20 से और ज़्यादा नंबर का आ सकता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इकाई होने वाली है, इकाई नंबर 5। पिछले वर्ष की जो पेपर है विभिन्न विश्वविद्यालयों के मैंने एनालिसिस किए हैं, सभी पेपर को मैंने पैटर्न को पढ़ा, मतलब कि सारी चीज़ों को मैंने देखा, कई पेपर यूनिवर्सिटीज़ के देखे, उसमें मैंने देखा कि यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। लगभग इन्हीं 6 चैप्टर से आपके इकाई नंबर 5 वाले से खूब आए हैं। तो मैं इकाई नंबर, जैसे इकाई यूनिट नंबर 5 आपके जो क्लासेस होंगी, इकाई 5 अध्याय 1, इकाई 5 अध्याय 2, ठीक है, इस तरीके से, या यूनिट 1 क्लास 1, यूनिट 2 क्लास 2, इस तरीके से आपकी आएगी। और 6 क्लास के माध्यम से इन समस्त चैप्टर को मैं कवर कर दूंगा। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। मुश्किल से 5-6 दिनों में ये क्लासेस आपकी आने वाली हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इकाई नंबर 6 की अगर बात की जाए तो लोक का प्रकीर्ण साहित्य जो उसका होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका जैसे लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, पहेलियाँ हैं और परंपरा और महत्व। तो ये लोकोक्ति, मुहावरा और पहेलियाँ, इन सभी के उदाहरण के माध्यम से आपको समझना है। कई पहेलियों की बुझा, मतलब जो पहेलियाँ होती हैं उनको आपको बुझना पड़ता है, तो वो मैं एक श्रृंखला में आपको समझा दूंगा। तो ये भी आपका इकाई नंबर 6 से भी लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। ये भी मैं आपको इकाई नंबर 6 और 5 जल्दी पढ़ा दूंगा, फिर उसके पहले आपको चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसके अलावा इकाई नंबर 7 की अगर बात की जाए, इकाई नंबर 7 में हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम समझेंगे। हिंदी का लोक साहित्य क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, अध्ययन की सीमाएं क्या रही हैं, आवश्यकताएं इसकी क्या रही हैं, हिंदी का लोक साहित्य और लोक की बोलियां जो है हिंदी में, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इकाई नंबर 8 में हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय, खास करके आंचलिक लोक साहित्य का परिचय आपको देखेंगे। आपका विश्वविद्यालय जिस एरिया से होगा उस एरिया के एक आपको जो है भाषा के बारे में पढ़ना होगा। इस इकाई से संबंधित विश्वविद्यालय संस्था अपनी सुविधा के अनुसार आंचलिक लोक साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसे कि आप देखते हैं CCSU हो गया तो वो सब आपकी खड़ी बोली करवा सकते हैं, ठीक है, या कानपुर विश्वविद्यालय हो गया वो खड़ी बोली करवाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जैसे आपका उन्नाव हो गया, ठीक है, या आपका इधर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर या राम मनोहर लोहिया का पूरा इलाका, सिद्धार्थ का पूरा इलाका, ये सब आप क्या करवाएंगे, या आपका अवधि करवाएंगे। और आप देखते हैं जैसे कि आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सब आपका बिहार भोजपुरी का करवा देंगे, ठीक है, भोजपुरी साहित्य करवा देंगे। इस तरीके से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग महात्मा गांधी का सब विद्यापीठ भोजपुरी करवा देगा। तो इस तरीके से अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए बेसिकली यहाँ पर 3-4 चीज़ें आएंगी। अवधि हो गया, ठीक है, अवधि साहित्य हो गया, बघेली हो गया। इस तरीके से अपने अपने यूनिवर्सिटी वाले जो होंगे, जैसे BU बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी बघेली करवा सकता है। तो ऐसे ऐसे अवधि हो गया, ठीक है, आपका ब्रज हो गया, ठीक है, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गई, ठीक है, ये इन सभी का साहित्य आपको पढ़ना पड़ सकता है। भोजपुरी हो गई, ठीक है, तो अवधि और भोजपुरी तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें जो है जो चूँकि मैं जिस एरिया से आता हूँ मैं प्रयास करूँगा सभी को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो आएगा आपका
ब्रज हो गया, खड़ी वाला एरिया हो गया, तो मतलब खड़ी बोली वाला। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होंगी अपनी सुविधा के अनुसार एक आंचलिक लोक साहित्य में एक बोलियाँ जो उसकी वहाँ की पर्सनल बोली होती है उस क्षेत्र की, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो यही आपका सिलेबस होता है बीए के 6 सेमेस्टर का आपका पेपर नंबर 2। इससे पहले आपने हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 1 देखा होगा, जिसमें हमने भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा करा है। ठीक है, जल्द ही इसकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका हिंदी का ये सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।